नमस्कार। आज मैं ज्येष्ठ मास की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है और जेठ माह में जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इसलिए जल का दान करें, अन्न दान करें, दान पुण्य करें, जेठ स्नान करें और कथा कहानी भी सुने, क्योंकि हर पूजा की एक कथा होती है, कहानी होती है और जिसका हमें बहुत फल मिलता है। आज मैं आपके लिए जेठ माह की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना न भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को भर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। त्रेता युग के अंत में महिष्मती नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमंत, उसकी पत्नी का नाम गुणवती और उसके पुत्र का नाम देवशर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया और कुछ समय समाधि लगाने के बाद वह वहां समीप के एक सुंदर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। और वहां पर जब भी कोई जंगली जीव आता तो उसे देखकर डर जाता और वहां से भाग जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के मारे ही मर गए, क्योंकि वो तो उस ब्राह्मण को देखकर डर रहे थे और जेठ के महीने की भीषण गर्मी में वो प्यासे ही मर गए। और जब शाम हुई, सूर्यास्त का समय हुआ, तो ब्राह्मण वहां से अपने घर वापस आ गया। मगर अनजाने में ही ब्राह्मण से जीव हत्या जैसा जघन्य पाप हो गया और कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और ब्राह्मण की पत्नी भी ब्राह्मण के साथ ही सती हो गई। अब तो ब्राह्मण को जीव हत्या का पाप लगा था, जिस कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ी और वह जातक की योनि में पड़ गया और उसकी पत्नी भी जातकी की योनि में पड़ गई। और वो दोनों अपने पुत्र के घर के सामने एक पेड़ पर रहने लगे। और जो ब्राह्मण था अपने पूर्व जन्म को याद करके जोर जोर से रोता था, जिससे उनका जो पुत्र था ब्राह्मण का, वो बहुत परेशान हो जाता था और वह उन जातक और जातकी को भगाने लगा। मगर जातक और जातकी पेड़ छोड़कर नहीं भागे। एक दिन उस लड़के ने परेशान होकर के उस पेड़ में आग लगा दी, जिससे जातक और जातकी दोनों के पंख जल गए और दोनों जमीन पर गिर गए और अपने पूर्व जन्म की बातें करने लगे। यह बातें जब उस लड़के ने सुनी तो वह दंग रह गया कि अरे, ये तो मेरे माता पिता हैं। फिर उस लड़के ने योग्य ब्राह्मणों से उनकी मुक्ति का उपाय पूछा। जब वह योग्य ब्राह्मणों से अपने माता पिता के उद्धार का कारण पूछता है, तब ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता को अज्ञात दोष लगा है, जिसके कारण वह यह दुख भोग रहे हैं और तुम्हें उनके उद्धार के लिए जेठ मास में निर्जन जगह पर जल की व्यवस्था करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, छायादार वृक्ष लगवाने चाहिए, जिससे उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तो वह ब्राह्मण का बेटा अपने माता पिता के उद्धार हेतु ऐसा ही करता है, दान पुण्य करता है, निर्जन जगह पर जल की व्यवस्था करता है, जिससे उधर से निकलने वाले लोगों को पानी मिल सके और दान पुण्य करवाता है। तब उसके माता पिता इस जातक की योनि से मुक्ति पा जाते हैं और अपने बेटे को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह जातक की योनि से छूट जाते हैं और वैकुंठ लोक की उनको प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जेठ मास में जल का दान करना चाहिए। निर्जन जगहों पे जहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर प्याऊ लगवाना चाहिए, ताकि आते जाते राहगीरों को जल प्राप्त हो सके। और दान पुण्य करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, छायादार वृक्ष लगवाने चाहिए, यथाशक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि जेठ मास में किए गए दान का करोड़ों गुना फल मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोले, ज्येष्ठ मास की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।